हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं एज ए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिलेक्ट हुआ हूँ थ्रू CGL 2025 एग्जामिनेशन। आई गॉट 135 आउट ऑफ 135 इन इंग्लिश। सो इस वीडियो में बेसिकली हम इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे आपके काफ़ी सारे मैसेजेस वगैरह आए थे, तो पर्टिकुलरली हर एक को रिप्लाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। सो आई डिसाइडेड टू मेक द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कहूँगा कि आप चाहे इंग्लिश की नहीं, चाहे वो कौन सी भी सब्जेक्ट हो, आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। CGL में चीज़ें मुश्किल नहीं है, चीज़ें खाली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप सबसे पहले मार्केट में जो भी सोर्सेस या फिर टीचर्स अवेलेबल है उनको देखिए, जो आपको पसंद आए उनको सिलेक्ट कीजिए और पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ एक बार सिलेबस कंप्लीट कीजिए आप, और देन उसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए प्लस मॉक टेस्ट दीजिए, और दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो इस वीडियो में मेनली हम आते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के ऊपर। इंग्लिश में मेनली हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं: वोकेब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है उसमें वोकेबुलरी का होता है, क्योंकि सिंपल वोकेब के क्वेश्चन तो आप इससे करेंगे। उसके अलावा जो ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन है इसमें भी आपको ये हेल्प करती है, और उसके बाद ग्रामर, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में ग्रामर भी हेल्प करती है। तो सबसे ज़्यादा आपका टाइम जो मेरे ख्याल से जाना चाहिए वो वोकेबुलरी के ऊपर जाना चाहिए। इसके अंदर मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है, काफ़ी सारे टीचर्स के बैचेस अवेलेबल है। मैं आपको मेरे सोर्सेस और बता देता हूँ एक बार वोकेब के। मैंने साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए रानी मैम के समुद्र मंथन को फॉलो किया था। जो OWS वगैरह, ईडियम्स वगैरह और अदर चीज़ें हैं उसके लिए मैंने मेनली जो ब्लैक बुक आती है उसको फॉलो किया। वोकेब के लिए मेनली मैं इसी पे लिमिटेड था। थोड़ा थोड़ा तो मैंने काफ़ी सारों से पढ़ा है, बट मेन सोर्सेज मेरे यही रहते हैं। जो भी अच्छे और टॉप क्रिएटर्स है, टॉप बुक्स है, उनके इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, आप देख लेना। आपको जो अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको बार बार पढ़िए आप, और लिमिटेड रखिए उसको, ज़्यादा उसको सोर्सेज को फैलाइए मत। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के अंदर सिंपली आपको किसी एक टीचर को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि आपको चीज़ें इजी रहेगी। वो अगर आपको बुक से पसंद है ग्रामर तो आप कोई एक बुक डिसाइड करके वो परचेस करके सीधा कर सकते हैं और फिर अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज आप किसी टीचर के साथ कोर्स करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरा बताऊँ तो मैंने बेच जो है अमन सर का लिया था और कंप्लीट ग्रामर की थी उससे। मुझे वैसे काफ़ी बेकार लगता है ग्रामर पढ़ना, बट अमन सर से पढ़ने के बाद मैं काफ़ी बेटर लगा। आपको मेनली उसमें 2 चीज़ें करनी होती है। पहले आप सिलेबस कीजिए, फिर आपको एक तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहे तो बुक से कीजिए, चाहे टीचर के साथ कीजिए। मैं हर एक चीज़ टीचर के साथ ही प्रेफर करता था, क्योंकि मुझे बुक से काफ़ी जोर आता था पढ़ने में। मैं ज़्यादातर चीज़ें मैंने टीचर्स के साथ ही बैचेस में या फिर यूट्यूब वीडियो से ही की है। मैं आपको ऐसे ग्रामर भी जो अच्छे कोर्सेस है, सारी फैकल्टीज़ की लिस्ट मैं दे दूँगा यहाँ पर। आपको जो अच्छा लगे आप डेमो वीडियोज़ देखिए, उनका आप बैच ले सकते हैं, उनकी बुक भी ले सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन, ये वैसे थोड़ा सा टफ पड़ता है अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है तो। मैं आपको ऐसे बता दूँ कि मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से ही हूँ। इस पोर्शन में आपको मेनली प्रैक्टिस करनी होगी, और आप जितना बाकी के पिछले 2 पोर्शन को इंप्रूव करोगे उतना ही ये पोर्शन आपका अपने आप इंप्रूव होता जाएगा। प्लस आप इसके अंदर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल वगैरह। और आप अगर ज़्यादा वीक है, आपको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आती है खुद से पढ़ने में, तो आप यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं एडिटोरियल वगैरह के। मैं निमिषा बंसल मैम की वीडियोस देखा करता था। इसके अलावा मैं मॉक टेस्ट वगैरह देता था, और बाकी अमन सर के बैच ले रखा था मैंने, तो उसके अंदर वो प्रैक्टिस कराते थे, तो थोड़ा बहुत वो देख लेता था। और थोड़ा बहुत रानी मैम के भी मैंने प्रैक्टिस सेट्स वगैरह से रिलेटेड देखे हुए हैं। मेनली आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत है ही नहीं। सिंपल रखिए, सिलेक्ट कीजिए रिसोर्स को। आपको जो पसंद आए, मार्केट में बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, आपको सबकी हालांकि लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी अच्छे रिसोर्सेस और अच्छे फैकल्टीज़ है सबके लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जो भी उनमें से अच्छे लगे आप उनको फाइनल कीजिए और एक पर स्टिक रहिए, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स मॉक टेस्ट दीजिए। उसी से आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट चीज़ें हो जाएगी। आप थोड़े दिन एक से पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप फिर चेंज करेंगे, फिर उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो चीज़ें फिर नहीं हो पाएंगी। ऐसे तो एक सोर्स करिए, उसको पढ़िए, वो रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको और जिन भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडीज़ वगैरह पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी। और आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।